सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के बाद की स्टोरी कंटिन्यू करने वाला हूं। सो हमने सीजन 2 के लास्ट में देखा था कि जिन्हों ब्लू डंजन में गया था, बट वो तुरंत रेड डंजन में चेंज हो चुका था। फिर जिन्हों डंजन के अंदर पहुंचता है और वहां पे चारों तरफ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर होते हैं। फिर जिन्हों बोलता है मैं इसको एक ही दिन में खत्म करने वाला हूँ। फिर बैकग्राउंड वॉइस आता है कि हंटर हंट करने के लिए ही पैदा हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ मैजिक बीस्ट ही नहीं है जिसे उन्हें फाइट करना है। हंटर को हमेशा केयरफुल होना होता है ताकि वह किसी दूसरे का शिकार न हो जाए, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड हंटर कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करते हैं, चाहे उनको 10,000 बीस्ट को क्यों ना हंट करना हो। हंटर कभी भी हंट करना नहीं बंद करने वाले। एक भी हंटर कभी भी रुकने का नहीं सोच रहा है। एंड इसी के साथ हमारे सोलो लेवलिंग एनिम के सीजन 2 खत्म हो चुका था और सीजन 2 का स्टार्ट मानवा के चैप्टर 111 से होता है। पहले इस सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि काफी डरा होता है। उसके सामने एक मोनार्च खड़ा होता है। मोनार्च ब्रिलियंट लाइट फ्रेगमेंट ढूंढ रहा होता है। फिर वह बोलता है जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ भी नहीं है। फिर वहाँ पर एक दूसरे मोनार्च की एंट्री होती है। फिर आइस मोनार्च उसको बोलता है तुम यहाँ पर क्यों हो योगमुंड। फिर योगमुंड बोलता है मैं तुम्हें ईस्टलैंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। फिर आइस मोनार्च बोलता है अगर तुम्हारा मतलब ईस्टलैंड के छोटे से पार्ट से है जहाँ पर शेडो मोनार्च रहता है तो फिर मुझे यकीन है वहाँ के इंचार्ज तुम हो। फिर योगमुंड बोलता है ऐसा लगता है रूलर्स लेगिया को वहाँ से थोड़ा साउथ में छोड़ने का सोच रहे हैं और फिर वहीं मुझे जाना है। आइस मोनार्च बोलता है तो फिर शेडो मोनार्च का क्या होगा। फिर योगमुंड बोलता है जब तक कि आर्किटेक्ट अपना एग्रीमेंट कैरी करता है तब तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है, यह कंफर्म हो चुका है कि वहाँ पर ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट है। फिर आइस मोनार्च बोलता है मैं सरप्राइज हो गया कि ये इन्फॉर्मेशन तुम खुद देने आए हो। फिर योगमुंड बोलता है तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। फिर आइस मोनार्च बोलता है अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मुझे देना चाहते हो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फिर आइस मोनार्च बोलता है लगता है कि हमें यहाँ पे चारा देकर बुलाया गया है। फिर आइस मोनार्च बोलता है उसके जैसा कोई भी इंसान कभी फ्रेगमेंट्स के पावर को पोजेस नहीं कर सकता है। मैं सोच ही रहा था कि उसने अपने पीछे इतने सारे ट्रेस क्यों छोड़ रखे हैं। ऐसा लगता है वो हमारे रास्ते के बीच में आना चाहता है। तभी वहाँ पे जिन्हों के डेड आ जाते हैं और फिर बोलते हैं ईस्टलैंड का छोटा सा पार्ट, कहीं तुम साउथ कोरिया की बात तो नहीं कर रहे हो। फिर आइस मोनार्च बोलता है तुम्हें इससे क्या करना है। फिर योगमुंड आइस मोनार्च से बोलता है आइस मोनार्च हमारे पास इस वीकलिंग से खेलने का वक्त नहीं है। मोनार्च और जिन्हों के डेड के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिन्हों के डेड बोलते हैं कि मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला हूँ और फिर दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं और फाइट कंटिन्यू रहती है। देन सीन शिफ्ट होता है और जिन्हों को दिखाया जाता है जिन्हों डंजन के सभी मॉन्स्टर को खत्म करके बॉस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। बॉस मॉन्स्टर बोलता है तो तुम वही हो जो मेरे कंपेटिटर्स को खत्म करते जा रहा है। मैं इंप्रेस हूँ कि तुम जैसा छोटा इंसान डंजन के बीचों बीच आ गया और हमारी लैंग्वेज भी बोलता है, लेकिन अब तुम्हारा सफर यहीं तक था। मेरे साथी यहीं पर छुपे हुए हैं। फिर मॉन्स्टर अपने साथियों को बाहर निकलने को बोलता है लेकिन चारों तरफ सन्नाटा होता है और कुछ भी नहीं होता। बॉस मॉन्स्टर शॉक हो जाता है। फिर जिन्हों बोलता है छोटा इंसान तुम काफी फनी हो और फिर वो अपने शैडो आर्मी को बुलाता है। फिर आसपास के सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और बोलता है लगता है यहाँ कोई नहीं बचा है। जिन्हों के सोल्जर सामने आके खड़े हो जाते हैं। मॉन्स्टर डरा हुआ होता है। जिन्हों आगे बढ़ने का इशारा करता है और शैडो आर्मी मॉन्स्टर पे टूट पड़ते हैं। जैसे जैसे मॉन्स्टर मर रहे होते हैं बॉस मॉन्स्टर और ज्यादा डरता जाता है और जिन्हों को बोलता है अब रुक जाओ बस बहुत हो चुका है। जिन्हों इशारा करता है। फिर बीरू और इग्रिस बॉस मॉन्स्टर पे अटैक करने लगते हैं और उसका एक हाथ काट देते हैं। फिर टस्क आगे बढ़ता है और हाइमन ऑफ जेंट्स एंड ग्रेविटी एक्सीलरेशन स्किल उस पर यूज करता है। फिर मॉन्स्टर वहीं पे गिर पड़ता है। फिर जिन्हों बोलता है अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो, अगर तुमने कोऑपरेट किया तो मैं तुमको कम दर्द दूंगा। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है मॉन्स्टर मरा होता है और फिर जिन्हों बोलता है इन द एंड में कुछ भी पता नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, टाइम के साथ सब कुछ पता चल जाएगा। फिर जिन्हों सोचता है जो कि मैंने कर्स रैंडम बॉक्स से ऑब्टेन किया था। जीजू आइलैंड पर लेवल 100 पहुंचने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। फिर की का डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है। फिर जिन्हों सोचता है कार्टिनान टेम्पल की चाबी मैं कभी नहीं भूल सकता, अगर मैं चाहूँ तब भी। यह वही डबल डंजन है। सिस्टम मुझे वापस से बुला रहा है उसी जगह पर जहाँ पर सब कुछ स्टार्ट हुआ था, बट मैं अब पहले से काफी बदल चुका हूँ। अगर यह सब कुछ पहले से ही प्लान था और कोई मेरा इंतजार कर रहा है देन थोड़ी देर और रुको, मैं जल्दी ही वहाँ पे आ रहा हूँ। फिर इसी के साथ हमारा चैप्टर 111 यहीं पे खत्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।